हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो कि एक वैल्यू एडिशन कोर्स है। तो देखो, ड्यू के अंदर अगर आपने किसी भी यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, चाहे आप एसओल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर एनसीएफ के स्टूडेंट हो, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक वैल्यू एडिशन कोर्स पढ़ना होता है। और उस कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, 2022 के से ड्यू के अंदर जो 4 साल का ग्रेजुएशन वाला प्रोग्राम है वो लागू हो गया है। तो जो नया सिलेबस है, जिसको बोलते हैं हम यूजीसीएफ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अंदर जो न्यू सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये सिलेबस लगभग 2022 में लागू हुआ है अभी, और अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल तक तो ये सिलेबस कहीं नहीं जाने वाला। तो आने वाले 3-4 साल तक जो ये सेम सिलेबस है वो आपको पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, यूजी कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो वैल्यू एडिशन कोर्स के सेक्शन के अंदर। अब देखो, वैल्यू एडिशन कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। आपका अगर कोई रेगुलर कॉलेज है या फिर अगर आप एसओएल या एनसीएफ के स्टूडेंट हैं, तो आपके कॉलेज के अंदर कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने चॉइस मिलेगी। हालांकि ड्यू के अंदर जो टोटल ऑप्शन है वो 24 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 सब्जेक्ट्स हैं। इन 24 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में। अब जैसे एसओएल की बात करें तो एसओएल के अंदर वैल्यू एडिशन कोर्स में टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है रीडिंग इंडियन इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, फिर भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला आपका सब्जेक्ट है, और फिर योगा वाला एक सब्जेक्ट है। ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो पहले 2 सब्जेक्ट है इसका सिलेबस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उनकी वीडियो, अगर आपने इन दोनों सिलेबस में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है तो इसका जो पुरानी वीडियो है, पहले की जो अपलोडेड वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये वाला जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया तो इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 2 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें 1 क्रेडिट आपके लेक्चर के लिए, एक प्रैक्टिकल के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए है। अब देखो, अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर अगर आप एसओ या एनसीवेब के एडमिशन है स्टूडेंट्स हैं, तो वो कॉलेज या डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि आपके प्रैक्टिकल लेने हैं या नहीं लेने हैं, और अगर लेने हैं तो किस तरह से लेने हैं। ठीक है। तो वो आपका कॉलेज की अलग से नोटिफिकेशन आएगी आपको, आपके कॉलेज में आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल वर्क आपका किस तरह से होगा। अब देखो, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि यानी कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि आप क्या इससे सीखें और क्या इसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो वो आप चाहें तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स कवर करनी है, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन इसमें बताया जाएगा कि फेडरल रिपब्लिक क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसी तरह से सेकुलरिज्म क्या होता है एंड सर्वधर्म समभाव, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये आपको कवर करवाए जाएंगे। जो आपका यूनिट नंबर सेकंड है, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, जिसके अंदर आपको जस्टिस के बारे में बताया जाएगा। जस्टिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की दी गई हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इसी तरह से आपको लिबर्टी के बारे में बताया जाएगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। इक्वलिटी के बारे में आपको पढ़ना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, या फिर जिसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसी तरह से फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। जो आपका थर्ड यूनिट है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। जो आपको पता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A है, उसके अंदर आपको फंडामेंटल आर्टिकल जो है वो बाद में ऐड किया गया, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशन ऑफ राइचुअसनेस एंड द ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है एग्जैक्टली दी हुई है वो आपको पढ़ना है। लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल अप्रोच क्या है, क्या कोर्ट का इसके प्रति अप्रोच रहा है कि ये जो लीगल स्टेटस है, यानी कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये जस्टिसेबल है या नहीं है, इसके बारे में आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। तो ये बेसिकली 3 यूनिट्स हैं जो आपको इस कोर्स के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोर्स है, इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। अब देखो, प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस तरह के प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब देखो, ये एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फाइनल प्रैक्टिकल आपको अगर देना है कि नहीं देना है तो किस तरह से देना है, वो आपका कॉलेज या डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। बाकी जो एसएल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन जैसे आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑन द सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस इन डे टू डे
नेशनल लाइफ थ्रू द ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट्स, यानी इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ में या नेशनल लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। इसके अलावा वर्कशॉप आपको कंडक्ट करवाई जा सकती है जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ और वैल्यूज़ के बारे में अवेयरनेस फैलानी हो, तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट जो हैं आपको दिए जा सकते हैं। अब देखो सजेस्टेड रीडिंग यहाँ पे कौन कौन सी, यानी क्या क्या जो टेक्स्ट है वो आपको पढ़ना हो। एक तो आपका प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल है वो आपको रीड करना है। आपने वो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, जो कई बुक्स में जो फर्स्ट स्टार्टिंग के पेज होते हैं उसमें आपको एक प्रेम्बल दिया होता है, तो वही प्रेम्बल आपको पढ़ना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स आपको पढ़ना है, आर्टिकल 14, 19 और 21। और इसके बाद जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी आर्टिकल 15A, ये आपको पढ़ना है। तो छोटा सा आपको ये सिलेबस है, इतना सा टेक्स्ट आपको पढ़ना है, मुश्किल से 1 हफ्ते का काम है, लेकिन इसको आपको पूरे 1 सेमेस्टर तक चलाना है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा मान लीजिए आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो ये आपकी सजेस्टेड रीडिंग है, आप चाहें तो इनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी इसेंशियल टेक्स्ट है, यानी जो चीज़ आपको पढ़नी है, वो 3 ये चीज़ें आपको टेक्स्ट जो आपको पढ़ने हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आपका कोर्स है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। और किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।